गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुन सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए दो विधि सीखा, एक प्रत्यक्ष और एक लघु रीति। ठीक, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आज हम लोग खंडित श्रेणी बोलिए, ठीक है, या अवर्गीकृत आंकड़ों का यानी चर मानों का जिसकी बारंबारताएं होंगी। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का या चर मानों का जिसकी बारंबारता होगी। ठीक है, ये बोलिए, या फिर खंडित श्रेणी बोलिए। क्या बोलिए? खंडित श्रेणी जिसकी भी बारंबारता होगी। ठीक है, इनका माध्य निकालना है। इससे भी हम लोग तीन विधि का प्रयोग करेंगे। दो मुख्य विधि है, ठीक है, थर्ड कुछ कंडीशन के साथ लगाया जाता है। ऐसे दो मुख्य है, पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु रीति विधि। ठीक है, और एक तीसरा आ जाएगा पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। यानी जो नंबर 2 टाइप है वो है खंडित श्रेणी का माध्य या अवर्गीकृत आंकड़ों जिनकी संगत बारंबारताएं होंगी का माध्य। ठीक है, आप ये बोलिए या फिर ये बोलिए। आज हम इसकी बात करते हैं। इसमें नंबर 1, इसे सबसे पहला विधि जो है वो है आपका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि आंकड़े होंगे आपके पास, चर मान होंगे, पदमालाएं होंगी, समंक माला होगा, कुछ भी बोलिए आप। ठीक है, इसको ना x से डिनोट करेंगे। तो मान लिया ऐसे कि मान लिया कि चर मान, इसको हम xi लिख देते हैं। चर मान कौन है? x1 है, x2, x3 डॉट 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 xn। ठीक, और इनकी संगत बारंबारता जिसको f और ऐसे i का मतलब 1 2 3 रहेगा, यानी f1 f2 f3 डॉट 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 fn। बढ़िया, x1 का बारंबारता f1, x2 का बारंबारता f2, x3 का बारंबारता f3 ऐसे डॉट 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 xn का बारंबारता fn। ठीक है, तो माध्य बराबर माध्य जिसको हम लोग कैपिटल X या फिर कैपिटल A लिखेंगे। ठीक है, X पर बार, कैपिटल X बार या फिर A। सिग्मा से पहले आपको ऐसे बताते हैं, चर मान और उसकी बारंबारता को गुना कर लेना है, यानी x1 f1, फिर x2 f2, फिर x3 f3 प्लस डॉट 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 xn fn डिवाइडेड बाई नीचे बारंबारताओं का योग f1 f2 f3 डॉट 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 fn। वास्तविक क्या है? वास्तविकता है कि जो हम लोग x1 f1 x2 f2 बोल कर गुना करके जो जोड़ रहे हैं, ठीक है, चर मान और उसकी बारंबारताओं के गुणनफलों का योग, चर मान और उसकी बारंबारताओं के गुणनफलों का योग जो ये है, ये वास्तव में यही है तुम्हारा, ये रियल में चर मानों का योग ही है, चर मानों का योग। ठीक है, ये जो हम f1 f2 f3 डॉट 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 fn कर रहे हैं, ये वास्तव में है चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या। ठीक है, जो माध्य का रियल परिभाषा हम लोग पढ़ रखे हैं, इस यही परिभाषा को इस तरीके से भी लिखा गया।
चार मानों का योग। और चूंकि x1 4 बार है तो x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1 4 बार ना लिख के x1 इंटू 4 लिख देते हैं, एक ही बात तो हुआ। ठीक है, जैसे x2 2 बार है तो x2 प्लस x2 2 बार ना लिख के 2 इंटू x2 लिख देते हैं, तो एक ही बात हुआ ना दोनों। तो चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या जो माध्य का परिभाषा है वही यहाँ अप्लाई हुआ है। ठीक, लेकिन चूंकि इस बात को जो पिछले में लिखे थे उसे सिंपल था x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि वहाँ x1 एक बार था, x2 भी एक ही बार था, x3 भी एक ही बार था। लेकिन यहाँ चूंकि x1 एक बार नहीं है, अब x1 f1 टाइम्स है, x2 जो है वो f2 टाइम्स है, x3 जो है वो f3 बार है। यानी जैसे मान लिया कि 2 4 बार है, 3 5 बार है, ठीक है, 4 2 बार है, 6 1 बार है, 7 4 बार है, ऐसे करके। ठीक है, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 ना लिख के शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 7 इंटू 4। ठीक, वही बात लिखा हुआ है। तो सभी चर मानों का योग का मतलब चर मान और उसकी संगत बारंबारताओं के गुणनफलों का योग। तो वही लिखे x1 प्लस f1, x2 प्लस f2, x3 प्लस f3। हो गया। अब देखिए f1 प्लस f2 प्लस f3 को हम चर मानों की संख्या क्यों बोल रहे हैं। जैसे x1 एक चर मान है जो 2 बार है, x2 एक चर मान है जो 3 बार है, x3 एक चर मान है जो 4 बार है। टोटल चर मान आपके पास कितना, तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 वो चर मान है टोटल। तो जो f1 प्लस f2 प्लस f3 को जोड़े तभी ना 9 आया, तो चर मानों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, इसलिए नीचे लिखा हुआ है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। हो गया। इसी बात को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक fi इंटू xi, नीचे में सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n fi। हो गया। इतना नहीं लिखना चाहते तो और छोटा करके लिख लीजिए, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ठीक है, और इसी सिग्मा fx अपना fx ही रहेगा, सिग्मा f को ही n लिखा जाएगा, कैपिटल N। सिग्मा f को ही क्या लिखा जाएगा, कैपिटल N। ठीक है, सिग्मा f को ही क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल N। और सिग्मा f एक ही बात होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भुलाइएगा नहीं। तो आपके पास अगर चर मान है उसकी संगत बारंबारता है तो फॉर्मूला सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। fx का मतलब x और f यानी चर मान और उसकी संगत बारंबारता को गुना करके जोड़ते जाना है। चर मान और उसकी संगत बारंबारता को गुना करके जोड़ देना है, और नीचे में लिखना है चर मानों बारंबारताओं का योग, मतलब चर मानों की संख्या। ठीक, ये हो गया प्रत्यक्ष विधि। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लें। ये आपका क्वेश्चन होगा। आपके पास चर मान दे रखा है और बारंबारता उसका दे रखा है, अब निकालना आपको माध्य। ठीक है, आपके पास चर मान है और बारंबारता को क्या निकालना है, माध्य। तो क्या सीखा था, फॉर्मूला याद कीजिए, माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f, यानी बारंबारता को जोड़ना है और f और x को गुना करना है। तो यहाँ लिखा हमने f और x। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब आंसर बनाते समय फिर से ये दोनों लाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ इसको नीचे जोड़ लेंगे तो यहाँ कुल शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, जोड़िए, 3 और 3 6 ऐसे जोड़ते हैं, 8 2 10। ठीक, 10 3 13, 3 16, 2 18 का 8 हासिल 1 2 3 और 1 4, 48 आ गया। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। 10 को 3 से 30, 12 को 11 से 132। ठीक है, 12 को
18 से 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 3 21 216, 12 को 13 से 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 3 15, 14 को 3 से 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, ये हुआ 42। जोड़िए 6 2 8 2 10 6 16, 6 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 3 3 6 4 10, 5 15 1 16, इस वाला हासिल 1 17 का 60 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1 5 576। यानी आपके पास सिग्मा, आप चाहे तो ऐसा बता सकते हैं कि आपके पास सिग्मा fx आया है 576 और सिग्मा f आया है आपका 48। ठीक है, तो इसलिए मान बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f, सिंपल, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान 576 और इसका मान 48। पहले 2 के टेबल से काटेंगे, ये कटेगा 24 बार में, 2 के टेबल से ये कटेगा 2 बार में 4, 8 बार में 16, 8 बार में 16। ठीक है, 4 के टेबल से काट लेते हैं, 4 6 24, ठीक, और 4 7 28 और 2। ठीक है, अब 6 के पहाड़ा में 72 आता ही है, 1 बार में 2 बार में 12 बार में, यानी आपका आंसर आ गया 12। तो मान कितना आया 12। तो ये आपका प्रत्यक्ष विधि, x होगा f होगा, x को f से गुना करना है और कुछ नहीं, f को जोड़ना है, fx को जोड़ना है और सिग्मा fx बाई f में पुट कर देना है। तो ये आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग अगले में चलेंगे लघु रीति विधि में चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ विधि का नाम चेंज। ठीक है, लघु रीति विधि, सेकेंड आपका मेथड है लघु रीति, यानी शॉर्ट कट मेथड। शॉर्टकट मेथड याद है आपको, खुद से ए चुनना होता है जिसको काल्पनिक माध्य बोलते हैं, काल्पनिक माध्य, या को खुद से चुनना है। फिर हम लोग डी निकालते हैं जिसको विचलन बोलते हैं, विचलन निकालते हैं जिसको डी बोलते हैं। डी का क्या रूल है, x माइनस ए करके, ए कहाँ से चुनना है, तो चर मान में से, चर मान में से लेना है, जो ए लेना है वो कहाँ से लेना है, चर मान में से। फिर विचलन क्या होता है, डी एक्स माइनस से होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालना होता है, एफ डी, यानी सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो भी आएगा ये हो गया, उसका फॉर्मूला में चले जाएंगे। अब चूंकि यहाँ एफ है, कल वाले मेथड में सिग्मा हम लोग एक्स डी निकाले थे, सॉरी पिछले मेथड में हम लोग एफ नहीं था तो सिर्फ निकाले थे सिग्मा डी, लेकिन अभी एफ है इसलिए निकालेंगे सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ पता कर लेंगे। ठीक, और ये रहा आपका फॉर्मूला, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। फार्मूला को हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिद्ध आता नहीं है 10th में, बस समझ लीजिए कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, कल जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसका क्या था, तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, क्या था, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी और बटा में एन था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि एफ है मेरे पास, 12 बारता है, तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये लघु रीति हो गया। चलिए, टेबल आपके पास है बगल में, तो जल्दी से हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। टेबल यही रहेगा, जिसे आपका चर मान आपके पास है, आपके पास चर मान है, सॉरी चर मान है एफ है। अब क्या निकालना हमको, डी, तो डी बराबर
x माइनस ए, किसको चुन लें, ए चुन लेते हैं 12 को, ये मेरा ए है, 12 ही मेरा क्या कहलाएगा, ए, 12 को हम ए बनाए हैं, मतलब x माइनस 12 चुन लिए। चलिए अब एक एक करके यहाँ पुट करेंगे, पहले ये 10 आएगा, तो 10 माइनस 12 बराबर -2, आप डायरेक्ट -2 लिख सकते हैं, अभी हम समझा रहे हैं ना इसलिए लिख रहे हैं। अब 11 का बारी, तो 11 माइनस 12 बराबर -1, उसके बाद 12 का बारी, तो 12 माइनस 12 बराबर 0, उसके बाद 13 का बारी, 13 माइनस 12 बराबर 1, 14 का बारी, 14 माइनस 12 बराबर 2। ठीक है, अगर f नहीं होता तो इस सबको हम जोड़ के नीचे सिग्मा d लिखते हैं, ठीक, लेकिन अभी मेरे पास f है तो इस वाले को नहीं जोड़ेंगे, एक नया टेबल बनेगा fd, एक नया लाइन बनेगा बगल में क्या, fd, गुना कीजिए 3 को -2 से -6, 12 को -1 से -12, 18 को 0 से 0, 12 को 1 से 12, 3 को 2 से 6, इसको जोड़ेंगे। तो अभी ये जोड़ेंगे तो हमको 0 मिलेगा, अभी हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ax बराबर a प्लस सिग्मा fd बाई सिग्मा f। a कितना है आप यहाँ बता सकते हैं, a कितना है, तो a आपका है 12 यानी कल्पित माध्य, सिग्मा f कितना है तो 48, और सिग्मा fd कितना आया है तो 0, ऐसे लिख के यह फॉर्मूला लिखा, तो 12 प्लस 0 बटा 48। ठीक है, इसका मतलब 12 प्लस 0 कितना है, 12। समझ में आ गया। देखिए अभी 0 आया है, ये हमेशा 0 नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, अभी आ गया सो आ गया, हमेशा 0 नहीं आएगा। ठीक है, फिर से समझिए, कुछ नहीं करना, x है, f भी है, d निकालना x माइनस a, अपने मन से इसमें से a जिसको मन करे आप चुन लीजिए, तो हम 12 को चुने थे a। ठीक है, तो उसका x माइनस a निकालें, या 10 माइनस 12, 11 माइनस 12, 12 माइनस 12, 13 माइनस 12, 14 माइनस 12, उसके बाद f और d को गुना कर लिए, fd, ये रहा फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fd बाई सिग्मा f। ठीक है, और उसका मैथ बना दिए। आगे बात समझ में, चलिए चलिए अब अगले मेथड में चलते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर आपका नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, क्या बोलते हैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें जैसे आप a चुनते हैं शॉर्टकट मेथड, वैसे a चुनना है, फिर उसके आप d निकालते हैं, तो आपको d निकालना है x माइनस a करके, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, उसको हम बोल लेते हैं d डैश। क्या बोल लेते हैं, d डैश। जो d डैश होता है वो d बाई L बोल दीजिए, H बोल दीजिए, जो आपको मन करे वो बोल लीजिए। तो हम d बाई एच लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, d बाई एच। ठीक है, अभी d बाई एच में खास बात क्या है कि जनरली जो h होता है वो वर्ग अंतराल का लंबाई होता है। जब हम लोग अखंडित श्रेणी बनाएंगे तो जो वर्ग अंतराल का लंबाई होगा उसी को h बोलते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास वर्ग अंतराल तो है नहीं, अखंडित श्रेणी है, तो अभी हम लोग h उसको बोलेंगे जो d में कॉमन दिखेगा, यानी जो d निकालेंगे उन सब में जो अंक कॉमन दिखेगा, यानी वो सारा नंबर जिस पहाड़ा से कटेगा वही मेरा h बनेगा, वही मेरा क्या बनेगा, h बनेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको आसान होगा। ये मेथड कब लगाते हैं, जब d में भी अंक बड़ा बड़ा हो जाए, जैसे x और f में अंक बड़ा बड़ा हो रहा था, उसके लिए हम d निकाल दें ताकि मेरा अंक छोटा हो जाए। अब d में भी अंक बड़ा ही रह गया तो उसको और छोटा करने के लिए हम लोग d डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, d डैश, ताकि मेरा जोड़ जो हम जोड़ते हैं ना
वो छोटा हो जाए, बस इसके लिए। तो लास्टली फार्मूला आपका ये बनता है माध्य का परिविचलन विधि में ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, किसी बुक में आई भी लिख देता है, किसी बुक में एच की जगह पर आई भी लिख देता है, तब आई भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अब एच लिखिए चाहे आई लिखिए। ठीक है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ बटा इंटू में एच। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं इसी मेथड से। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए चुन लेते हैं, 1 2 3 4, यानी हम इसको ए चुन लेते हैं। 50 को ही हम ए बना लिए। किसको ए बना लिए हम? 50 को। मेरा मन, चलिए, तो x माइनस ए मतलब x माइनस 50। तो 10 माइनस 50, 10 माइनस 50 माइनस में 40, 20 माइनस 50 तो माइनस में 30, 30 माइनस 50 तो माइनस में 20, और 40 माइनस 50 तो माइनस में 10, 50 माइनस 50 तो 0, 60 माइनस 50 तो 10, 70 माइनस 50 तो 20, और 80 माइनस 50 तो 30 हो गया। अच्छा, उसका क्या है मेरा? डी डैश। डी डैश क्या है? डी बाई एच है। एच किसको चुनना है? तो डी में जितना नंबर है, डी में जितना नंबर है वो जिस पहाड़ा से कटने वाला है उसी को आपको एच बना लेना है। ठीक है, डी में जितना नंबर है वो जिस पहाड़ा से कटेगा उसी का आपको क्या बना लेना है? एच बना लेना है। ठीक है, यानी डी के संख्याओं का जो HCF होगा, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक, यानी डी का सारा नंबर जिस पहाड़ा से कट जाएगा उसी को आपको H बनाना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तभी दिख रहा ना सब 10 के टेबल से कटेगा, 10 10 10 10, तो H क्या बना मेरे लिए? 10। तो डी डैश बराबर डी बाई 10। ठीक है, चलिए डी बाई एच मतलब डी बाई 10 हो गया। तो 10 से भाग देना शुरू कीजिए। -4 -30 को 10 से भाग देंगे तो 3 -2 1 -1 0 1 2 और 3। देखिए अंक छोटा हो गया ना। अगर आप f और d को गुना करते हैं तो अंक बड़ा बड़ा मिलता है। अब आप f और d डैश को गुना करेंगे, देखिए अंक छोटा हो गया, तो गुना छोटा होगा, गुना छोटा होगा तो जोड़ कम आएगा। तो मेथड बस इसलिए बना है ताकि हम जोड़ बड़ा ना करके हम जोड़ छोटा कर सके, बस इसलिए मेथड का निर्माण किया जाता है। चलिए अब f और d डैश को गुना कीजिए। तो 15 - 4 -60, 12 - 3 -36, 18 - 2 फिर से -36, 25 - 1 -25, 16 और 0 तो 0, 14 और 1 तो 14, 30 और 2 60, और 20 और 3 अगेन 60। ठीक है, टोटल किसको f को जोड़ना है और सिग्मा एफ डी डैश को जोड़ना है, बस दो ही चीज़ को आपको जोड़ना है। ठीक है, f को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल, कुल लिखिए, सिंपल है, और नहीं तो आप यहाँ सिग्मा एफ ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल कितना आएगा? जोड़िए, 8 2 10, 5 5 10 20, 6 4 10 30, 0 हासिल 3, 1 2 3 3 2 5 6 7 7 3 10 2 12 3 15, यानी 150 आया। सिग्मा एफ कितना आ गया? 150। यहाँ जाइए, सिग्मा एफ डी डैश कितना आएगा? तो आप जोड़ घटाव कर लेंगे, हम 60 से 60 को उड़ा लेते हैं। ठीक है, फिर
60 में से 6 6 छट्टी 36 72 में से 7 को हटाएंगे तो -12 बचेगा, 14 का हटाएंगे -2 बचेगा, प्लस में 2 यानी माइनस में 23 आएगा। कितना आएगा? माइनस में 23। जोड़ घटा आपका काम है। फार्मूला में चले गए, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ इंटू एच। a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ इंटू एच। तो a कितना है? तो a आप कितना माने थे? 50। ये रहा आपका a 50। सिग्मा एफ डी डैश माइनस में 23 आया, माइनस में 23, और सिग्मा एफ आपका 150 आया। लिख दिए 150। ठीक है, चलिए अब आगे का काम, इसको मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 50 का 50 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 23 बटा 150, 23 को 15 से भाग लगा दीजिए। 23 15, एक बार में 15, बाद 0 है ना, 10 में बैठा लेंगे। कितना बचेगा? 8 दशमलव दिया 80। ठीक है, तो 15 बचे 75, 5 बार में 15 बचे 75। ठीक है, 50, 15 दिया 45, 1.53 और एक 0 है, तो एक आगे बढ़ जाएगा, तो 0.153, 0.153 आ गया। अब 50 में से 3 को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, तो 0.15, तो 50 में से 15 पैसा घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 49 रुपया 85 पैसा। 49 रुपया 85 पैसा। तो 49.85 आपका क्या आया? ठीक है, 49 रुपया 85 पैसा। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया लगता है। हाँ, ये एच तुम लिखे नहीं, एच मैंने क्या था? 10 था ना, 10 छूट ही गया, तो 1 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 15 ही बचा ना सिर्फ, यानी 23 बाई कितना बचा? 50। तो 50 माइनस 1.53, अब ये हो गया, तो आपका आ गया 48.47। सॉरी, चेंज कर लीजिएगा, एच छूट गया था। एच का मान जो 10 था वो 10 नहीं लिखे थे, 10 लिखे। 0 से 0 आपका कैंसिल होता है। ठीक है, तो आता है 23/15, तो भाग देंगे तो 1.53 आया, घटाएं तो 48.47। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग खंडित श्रेणी में जो बारंबारता दिया रहेगा उसके 3 विधि का चर्चा किए हैं। ठीक, पद विचलन विधि, यानी ये एच वाला रूल तभी लगाएंगे जब डी में एक ही पहाड़ा कॉमन दिखे, डी के सभी अंक किसी एक पहाड़ा से कटेंगे, उसी को आपको एच मान के मैथ बनाना है। ठीक, और नहीं तो फिर मैथ नहीं बनाइएगा। ठीक है, बाकी प्रत्यक्ष विधि या फिर लघु रीति से ही बनाइएगा। इसमें एक क्वेश्चन